हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने अपने ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए टोकन जनरेट कर लिया होगा। एक सवाल हमसे बार बार पूछा जाता रहता है कि हमें ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए अगर हम लोक अदालत में जाते हैं तो टोकन के अलावा हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि टोकन के अलावा हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए। फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको जो टोकन मिला हुआ है, जो पीडीएफ कॉपी है, उसको A4 पेपर पे सिंगल साइड आप उसको प्रिंट कर लेंगे। ध्यान रहे कि एक ही पेज पे प्रिंट होना है, ऐसा नहीं कि आधे पेज पे आधा टोकन आया है, आधे दूसरे पेज पे दूसरा टोकन आया है। A4 पेपर पे सिंगल साइड आपको टोकन को प्रिंट कर लेना है। उसी टोकन में आपको कोर्ट की डिटेल लिखी होगी, क्या टाइमिंग है, कौन सा कोर्ट नंबर है, कौन सी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है, आप उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाना है। कोशिश करिए कि जो आपको टाइम दिया गया होगा, टाइम से 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आप पहुंच जाएं। उसके बाद बात आती है कि अगला क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है। तो आपको गाड़ी की आरसी की कॉपी अपने पास रखिए ताकि आपको क्लियर रहे कि हम कौन सी गाड़ी के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मल्टीपल्स गाड़ियां होती हैं और उनके टोकन जनरेट किए होते हैं। इसके बाद ये देखना है कि आपका जो ट्रैफिक चालान कटा हुआ है, जिसका आपने टोकन जनरेट किया हुआ, किस कैटेगरी में आपका चालान कटा हुआ है, क्या ऑफेंस था उसमें, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फ्रेंड्स, जब भी कभी आप किसी भी कोर्ट में जाएं या कहीं भी ऐसे सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आपको अपना आईडी प्रूफ अपने साथ में रखना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि आप कौन हैं और किस पर्पज से आए हुए हैं, ताकि आप बता सकें कि मेरी आइडेंटिटी ये है। उसके बाद मान लीजिए आपका जो चालान कटा हुआ है इंश्योरेंस के लिए कटा हुआ है, तो अगर आपके पास उस समय इंश्योरेंस नहीं था, जो कि दिखा नहीं पाए थे, और आपके पास इंश्योरेंस उस गाड़ी पे अवेलेबल था, तो आप इंश्योरेंस की कॉपी लेके जाएं, ताकि जैसा आपको आप दिखा सकें कि ये मेरा इंश्योरेंस उस टाइम पे था, लेकिन मैं ट्रैफिक पुलिस को दिखा नहीं पाया था, जिस कारण मेरा चालान कटा था, ये मेरे पास वैलिड इंश्योरेंस है। लेकिन मान लीजिए उस समय आपका इंश्योरेंस नहीं था, आपने बाद में करवाया हुआ इंश्योरेंस, तब भी आपको उसके इंश्योरेंस की कॉपी ले जानी चाहिए और आप वहां जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा उस समय इंश्योरेंस नहीं था, लेकिन मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है और ये इंश्योरेंस करा लिया है। सेम सिचुएशन आपके अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, चालान कटा हुआ है, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की कॉपी लेके जानी है। अगर आपने बाद में कराया है तो भी आप बाद में इसकी कॉपी लेके जाइए कि हमने अपनी गलती को सुधार लिया है। यही सिचुएशन है अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे चालान कटा हुआ है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की आपको कॉपी लेके जानी चाहिए कि ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। उस समय आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था या लर्निंग लाइसेंस था, या आपने अभी लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसको लेके जाइए और जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करना कि ये मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस उस समय नहीं था, अभी मैंने बनवा लिया है या अप्लाई कर दिया है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। उससे आपका जो इंप्रेशन रहेगा अच्छा रहेगा। आपको जैसा आप ये समझेंगे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं था, लेकिन अब आप अपनी भूल को सुधार के यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। यही अगर आपका कोई जो है कमर्शियल व्हीकल है, उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाइए और ले जाइए। इसके अलावा कोई इस तरीके से मेनली डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। मान लीजिए आपका ओवर स्पीड का चालान कटा हुआ है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं, कोई अदर डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको अपने आईडी प्रूफ रखना है, टोकन की कॉपी रखनी है, और उसके बाद आपको वहाँ पे चालान सेटलमेंट हो जाएगा। कोई मोबाइल पे यूज कर रहे हैं या फिर सीट बेल्ट के लिए नहीं है, ऐसे किसी भी ऑफेंस के लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो से जानकारी मिल गई होगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और किस तरीके से चालान सेटलमेंट करना है। अगर आपका कोई और भी सवाल है, कोई और हमसे यहाँ पे छूट गया हो, तो आप हमें कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।